Hello friends, this is Deepak from the Career Invent. Today we will talk about new topic. New topic is difference between MBBS abroad versus MBBS in India. So पहला टॉपिक हम उठाते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंडिया के अंदर बेसिकली मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो होते हैं वो वेल मैनेज नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द MBBS अब्रॉड. ठीक है, वहाँ की जो फैकल्टी होती है हो सकता है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बात करें. इंग्लिश भी होती है बट रीजनल लैंग्वेज में भी बात करते हैं. और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल मैनेज नहीं होता है बेसिकली. बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का अच्छा है, ये हम मानते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस का अच्छा नहीं है. हम हम MBBS अब्रॉड पे पहुँचते हैं. जो फैकल्टी होती है MBBS अब्रॉड में वो हाईली क्वालिफाइड होती है. और अदर डिफरेंट कंट्रीज़ की फैकल्टी भी वहाँ पे आके पढ़ाती है. लाइक जॉर्जिया की बात कर लेते हैं. जॉर्जिया के अंदर चाइना से, जर्मनी, USA से भी फैकल्टी आती है जो कि पढ़ाती है. ठीक है, और ये वेल मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और अपडेटेड उनके लैब्स होती हैं और अप्रेंटिस जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं. MCI WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको मेंटेन करना पड़ता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, तभी वो उनको एक एक्रेडिटेशन मिलता है MCI और WHO से. और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर उनका इंग्लिश मीडियम होता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी कंट्री की लैंग्वेज से आपको स्टडी करवाएं, वो इंग्लिश में ही कराते हैं. हम दूसरे टॉपिक पे पहुँचते हैं, बजट. दैट इज़ द बजट. बजट बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है. मतलब हम उसको कंसाइज करके आपको बताएंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे. अगर आप एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो दैट इज़ वेल एंड गुड. ठीक है, कि मतलब कि आपका जो बजट होता है वो आप अफोर्ड कर सकते हो. अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होता है इंडिया के अंदर तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में लेना पड़ेगा. प्राइवेट कॉलेजेस का जो बजट होता है वो आपको पता है 25 लाख से लेकर 1 से 1.5 करोड़ तक के बीच में होता है. और मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं. और अगर हम बात करते हैं MBBS अब्रॉड की, MBBS अब्रॉड में जो बजट होता है वो ज़्यादातर 25 से लेकर 40-45 तक के अंदर आपका MBBS कंप्लीट हो जाती है पूरी. ठीक है, और इंडिया के अंदर बेसिकली कम सीटें हैं MBBS के अंदर बिकॉज जो MBBS की जो कॉलेजेस है वो कम है. ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी सीट्स भी थाउजेंड्स में है. बट जो एप्लीकेंट्स होते हैं नीट के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो लाखों के अंदर होते हैं. तो एडमिशन सिर्फ हजारों कैंडिडेट्स में ही होता है. और जो बाकी जो बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है या फिर ड्रॉप करना पड़ता है. अगर ड्रॉप करने का ऑप्शन आप सोच रहे हो तो दैट इज़ MBBS अब्रॉड इज़ द बेस्ट ऑप्शन. और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, वहाँ का बजट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो MBBS अब्रॉड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो अब हम बात करते हैं MBBS अब्रॉड के अंदर आपको जो एडमिशन मिलता है ना फॉरेन कंट्री के अंदर, वो एडमिशन मिलता है आपको यूनिवर्सिटी के अंदर. बट आपको MBBS इन इंडिया के अंदर आप करते हो तो आप MBBS इंडिया से करते हो तो वहाँ पे आपको जो एडमिशन मिलता है वो कॉलेजेस के अंदर मिलता है. दिस इज़ द बिग डिफरेंस. अगर आप यूनिवर्सिटी की बात अलग होती है, कॉलेजेस की बात अलग होती है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक पर, प्रोसेस ऑफ एडमिशन. प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन इंडिया के अंदर जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है वो ये है. पहले आपको नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है. नीट एग्ज़ाम के बाद आपकी रैंक आती है. रैंक आने के बाद आपको काउंसलिंग होती है. काउंसलिंग आने के बाद आपको सीट मिलती है. ठीक है, बट द थिंग इज दिस, अगर आपकी 500 से ऊपर होती है आपकी जो रैंक है, मतलब आपका जो स्कोर होता है 500 से ऊपर होता है, तब ही आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं. अगर वो आपकी जो स्कोर 400 से नीचे होता है, अंडर 400, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनका जो
स्कोर होता है वो 400 से 450 से नीचे ही होता है, तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू कि आपको प्राइवेट कॉलेज से बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर, जहाँ पे जो प्रोसेस होता है एमबीबीएस अब्रॉड में, वो प्रोसेस थोड़ा इजी होता है। इजी लाइक आपको बेसिकली आपकी जो एज होती है आपको 17 प्लस होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड थिंग इज दिस कि आपका जो नीट क्वालिफाई कर रहा होना चाहिए, और थर्ड कि आप PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% आपको एग्रीगेट परसेंटेज लेके आनी होती है, एंड इंग्लिश इज कंपलसरी। सो दिस इज द ओनली एलिजिबिलिटी, दैट्स इट। और आपको फिर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर आपको पहले हम एडमिशन लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर इनविटेशन प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, फिर आपको टिकट करवा के आपको सीधा आपके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपने चूज़ करी है, वहाँ पे हम आपको पहुँचा देते हैं। ठीक है। सो आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि एमबीबीएस अब्रॉड में इजी क्यों है एडमिशन लेना, बिकॉज देर इज़ अ बिग वन रीज़न इज दिस, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो यूनिवर्सिटी की जो सीट्स होती है वो मतलब ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली स्टूडेंट्स के, बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर काफ़ी कम होती है। आप किसी कंट्री की भी बात करो, लाइक जर्मनी करो, लाइक पोलैंड करो, ठीक है, और आप जॉर्जिया यूक्रेन की बात करो, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, वो कम एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस के अंदर, तो इसलिए उनकी जो सीट्स होती है ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे आर उनका जो कुछ थोड़े बहुत ईजी जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा ईजी होता है। और कैरियर इवेंट आपकी हेल्प क्या करता है, आपको एंड टू एंड सर्विस देता है। एंड टू एंड सर्विस इन द सेंस कि आपको जब एडमिशन लेने से लेके लाइक आपको काउंसलिंग, हम फ्री काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग से लेके आपको टिल एकोमोडेशन तक, आपको वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस सारा कुछ करवाने के बाद, आपके टिकट बुक करवाने के बाद आपको वहाँ पर लेके जाते हैं और आपका एकोमोडेशन करवाते हैं और आपका एडमिशन करवाते हैं, तब तक आपके साथ हम होते हैं। हम आपको एंड टू एंड टोटल पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं। सो if you're thinking about to take admission in MBBS abroad, किसी भी कंट्री के अंदर, लाइक यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया और इंडोनेशिया हो गया, सो यू कैन कॉल टू अस। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो कि बिकॉज माई मोटिव इज़ टू क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है। ठीक है, थैंक्स लॉट।